दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया और कल तक आदरणीय हेमंत जी न्यायिक हिरासत में। सर विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताइए कि अब कैसा रहेगा, मतलब जैसे कल न्यायिक हिरासत में जाएंगे, कल क्या फिर आएंगे यहाँ पर? एक ही दिन का न्यायिक हिरासत है, तो मेरे समझ में अभी हम उस पर हम स्पष्ट हम कुछ नहीं कर सकते। जो समझ है उसके हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इनको कस्टडी देते हैं तो फिर यहीं से जाएगा ना, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। कल के लिए हम अभी कुछ कहें, लेकिन कल तक का ये है कि न्यायिक हिरासत। भैया एक बात थोड़ा सा डिटेल आज रात कहाँ गुजारेंगे वो? न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत मतलब होगा अब जो भी हो, कोर्ट में क्या फाइनली क्या बहस हुई सर? बहस तो देखिए दोनों पक्ष, ईडी ने अपना पक्ष रखा और उनका अधिवक्ता ने अपना पक्ष। नहीं, माननीय न्यायालय ने सुना मैटर को आज, उसके बाद इस मामले की सुनवाई फिर से वापस कल होगी। फिलहाल के लिए आज के लिए एक दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कल फिर से क्या होगा? कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। कल फिर हाजिर होंगे वो यहाँ पे? जी, रिजर्व नहीं है ऑर्डर इस मामले में पहले कल सुनवाई होगी, उसके बाद ऑर्डर होगा। फिलहाल के लिए जो ईडी का डिमांड था उसके हिसाब से एक दिन का कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में माननीय एक दिन के लिए हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। देखिए, मैं तो सबसे पहला बात ये कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जो परेड कराने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल के यहाँ सभी 45 विधायक रात में ही जा चुके थे। उन्होंने उनसे मिलने से इनकार किया। समय आता है अगर इनको ये बात समझ में आती कि झारखंड की जनता आंदोलित है और यहाँ के लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार है और ये पिछली सरकार को जन आंदोलन के बल पर ही उखाड़ के ये सरकार आई है, तो ये क्रांतिकारियों की पार्टी है जो चुनाव में जीत कर आई है और लगातार संघर्षों के बल पे सत्ता में आई है। तो इस तरह से संघर्ष जारी रहेगा। मेरा एक साफ बात कहना कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को उठाया गया, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई मर्डरर या बलात्कारी नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दे के तहत में इनको गिरफ्तार किया गया। मैं एक बात ईडी से सवाल उठाना चाहता हूँ, वो बताने का काम करेंगे कि सिविल मैटर में जमीन के बारे में उनकी क्या सोच होती है। हम लोग यहाँ देखते हैं कई मुकदमे होते हैं, सिविल कोर्ट से उसका डिसीजन होता है, जैन का जमीन का जितना भी का उसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं कर सकता। उसमें अगर किसी तरह का हत्या होती है, जमीन के कब्जा लेके, तब जाके कोई क्रिमिनलाइजेशन होता है। इन्होंने जिस तरह से उसको प्रताड़ित करने का काम किया, ये उनकी छवि को खराब करने की साजिश के तहत है। मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, उसी केस में विष्णु अग्रवाल को अगर बेल मिलती है, जो सूत्रधार बोलते हैं कि जमीन बेचने का सूत्रधार है, तो आप समझ लीजिए अगर उसको बेल मिलती है तो हेमंत सोरेन को उसमें गिरफ्तारी क्यों? कोर्ट को जवाब देना चाहिए, ईडी को जवाब देना चाहिए कि उनको क्यों नहीं बोला गया कि आप जाके कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करके लेकर आइए। अगर एक ही केस में विष्णु अग्रवाल को बेल हो सकती तो हेमंत सोरेन को सजा में क्यों रिमांड पर ले रही है ईडी? सूचना आ रही है कि अभी भी जो राज्यपाल के माध्यम से कुछ वैसी मामला नहीं आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन का आप लोग चंपा सोरेन का आप लोग विधायक दल का नेता मान चुके हैं और मुख्यमंत्री के रूप में भी आप लोग कर दिया है। नहीं, तो स्पष्ट रूप से जाकर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने स्वयं इस्तीफा देने के बाद सौंपा है, समर्थन पत्र सौंपा है, उसे चिट्ठी जारी की, सभी 45 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जारी की है कि हमारे अगले नेता जो है चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री के लिए हम लोगों ने उनको विधायक दल का नेता, आप उनको बुला के शपथ ग्रहण कराए। मैं एक बात इसलिए क्या कहना चाहूँ, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठता है। इसी बिहार बगल के राज्य में, बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देकर निकलते अपने घर भी नहीं पहुंचे कि उनको बुलावा जाता, क्या ये सरकार बनाइए? ये बीजेपी की कैसी नीति है? राज्यपाल को सोचना चाहिए ना कि एक ही राज्य के बगल अगल में आप दोहरी नीति कैसे चल सकते हैं? आप हाउस स्टडी को बढ़ावा देने के लिए तो कहीं ये कार्रवाई नहीं कर रहे, डिटेन करके चाहते हैं कि यहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त हो और यहाँ किसी तरह तोड़ के, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कई राज्यों में सरकार बनाने का काम किया, वो साजिश झारखंड में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोग एकजुट है और संघर्षों के बुनियाद पर उन्होंने सत्ता पाया। इसलिए संघर्षशील व्यक्ति कभी डरता नहीं है, हमेशा लड़ता है, हिम्मत से लड़ता रहे।